हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ डॉक्टर सैयद फहीम अली। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट एपीकेस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लाइव सेशन के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ, राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की हम लोग बात कर रहे हैं और अतिशीघ्र आपको जो है भर्ती देखने को मिलने वाली है। दो सवाल आपके मन में जो लगातार चल रहे हैं कि सर भर्ती कब आएगी और कितने पदों पर भर्ती आएगी। हमें इंतजार था राजस्थान का बजट यानी कि 10 जुलाई यानी कि आज जो है राजस्थान के अंदर जो है बजट घोषित किया गया और एक बजट के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छी बात कही गई है कि हर साल जो है 1 लाख भर्तियां की जाएगी और अगले 4 साल के अंदर जो है 5 लाख करीब भर्तियां जो है राजस्थान सरकार जो है करके देगी। अलग अलग विभागों की भर्तियां हैं। हम अपनी भर्ती की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी 3rd ग्रेड की भर्ती है वो आपको अतिशीघ्र अगले माह तक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 1 लाख भर्तियों की जो घोषणा की गई है उसके अंदर कुछ चीजें या कुछ बाइफरकेशन जो है अभी बाकी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं बहुत ही डिटेल के अंदर कि क्या क्या चीजें हैं कि भर्ती कब आएगी और कितने पदों पर आएगी। तो ये दोनों ही प्रश्नों का उत्तर जो है मैं आपको यहां पर देने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे। मैं देखिए 2 प्रश्न हैं और दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है आपको आज इस वीडियो में मिलेगा कि पहली बात भर्ती का भी है, यानी कि कितना इंतजार करना है, क्योंकि भर्ती के लिए जो है क्या रणनीति लेकर हमें चलना है। और दूसरी बात यह है कि पदों की बात करें तो पद कितने हैं। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं राजस्थान के अंदर फिलहाल पिछले काफी समय से, क्योंकि भर्ती ये आज अगर इलेक्शन शायद ये 2024 इलेक्शन ईयर नहीं होता तो शायद अब तक जो है राजस्थान 3rd ग्रेड की भर्ती जो है पूरी तरीके से पूर्णतः कंप्लीट कर ली गई होती। लेकिन चूंकि इलेक्शन ईयर था, आचार संहिता लग गई, गवर्नमेंट हमारी चेंज हो गई, तो इसलिए कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नई गवर्नमेंट ने एक बार फिर से जो है बहुत एक्टिव मोड में आपके सामने वादा किया है, तो ये वादा जो है डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट पूरा करेगी और लगातार जो है एक नहीं लगातार अगले 3 से 4 साल तक जो है ये भर्तियां की जाएगी। 5 साल का कंप्लीट जो टारगेट है उस टारगेट के अंदर सारी ही चीजें बता रखी। ये मैं नहीं कह रहा, आज जो है आपके वित्त मंत्री जो है दिया कुमारी जी ने जो है ये डेफिनेटली जो है सरकार की तरफ से जो है बिल्कुल प्योर घोषणा करी है। तो बजट में जो नोटिफिकेशन है उसकी बात करते हैं। तो पहला सवाल जो है आपका कि भर्ती कब है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए भर्ती कब की बात करते हैं तो ये राजस्थान का बजट आज सुबह यानी कि 10 जुलाई की बात कर रहा हूं मैं आज की बात रहा। तो ये 10 जुलाई जो है आपको 10 जुलाई को सुबह 11 बजे जो है ये बजट में घोषणा की गई है। तो 11 बजे ओके, सो इट इज 11 AM घोषणा की गई। राजस्थान में 4 लाख सरकारी नौकरियां जो है और पहले ही साल जो है बम्पर भर्तियां यानी बजट में रोजगार पर जो है खास ऐलान किया गया। तो आज की बात करूं मैं तो पहले ही साल बजट में भर्तियों का ऐलान किया गया था। अब ये देखिए नॉर्मली अगर पहले साल की बात करूं तो जुलाई आपके सामने चल रहा है, पहला साल। तो सरकार अपना अगला बजट जो है वो आपका अप्रैल के अंदर घोषित करेगी, मार्च तो यानी कि 1 अप्रैल 2025 से पहले ही जो पहला साल इनका काउंट हो जाएगा, क्योंकि सरकार ये डिले चल रहा है लेकिन 1 साल जो है इनका ऑटोमेटिकली वहां पर काउंट हो जाएगा। तो आपको भर्तियां कब करनी है तो 1 अप्रैल 2025 से पहले 1 लाख भर्तियां जो है आपको करनी है। तो यहां पर देखें पहले ही साल अगर रोजगार की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 लाख भर्तियों की जो है पूरी संभावना है, क्योंकि सरकार यहाँ पर पूरा करने वाली। हम अपनी भर्तियों की बात करेंगे लेकिन हाँ फिलहाल इतना वेटेज है। इसका बाइफर्केशन या इसका ये कैटेगरी नहीं दे रखी कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कितनी भर्तियां, क्योंकि ये 1 लाख भर्तियां अलग है और बाकी की जो भर्तियां हैं वो अलग से देगी। जैसे कि आपको रोडवेज डिपार्टमेंट के अंदर दे रखी या चिकित्सा विभाग के अंदर दे रखी है, तो कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट वो भर्तियां ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, उनका इनसे लेना देना नहीं। ये सिर्फ ये 1 लाख भर्तियां जो है ये अलग से दे रखी है। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं जिससे आपको ये अंदाज होगा कि कब और कहां। लेकिन हम बात करते हैं, देखिए ये पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था, इट इज माध्यमिक शिक्षा विभाग का कार्यालय में। देखिए आप यहाँ पर एक वृत्ति स्वीकृति वाला मैं आपको यहाँ पर एक पोर्टल दिखा रहा हूं आपको, और यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिएगा। इज इट क्लियर जी? यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग में विद्यालय एवं कार्यालयों में विभागीय स्वीकृति कार्यरत एवं रिक्त पद, यानी कि आप देखिए यहाँ पर 3 तरह की चीजें। और ये एक रिपोर्ट जो है वो शाला दर्पण पोर्टल की रिपोर्ट है जो कि 1 जुलाई 2024 की रिपोर्ट है, जिसमें स्वीकृत पद कितने हैं, कितने कार्यरत हैं और कितने रिक्त है। तो यहाँ पर डिफरेंट पद हमें दे रखे, लेकिन हमें अपने काम की चीज यहाँ पर देखते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सिंपली आप देखिए पुस्तकालय की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 भर्तियां हैं और 3 कैटेगरी हमारी। लाइब्रेरियन की बात करेंगे तो लाइब्रेरियन 1st ग्रेड है आपका, एक लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड है और 3rd ग्रेड है। तो ये 1st ग्रेड के अंदर 43 टोटल सैंक्शन है, 20 लोग काम कर रहे हैं और जितने पद हैं वो आपका कितने हैं 23 आपके। 2nd ग्रेड में अगर देखें तो 1098 जिसमें से 285 काम कर रहे हैं और 813 पद जो हैं वो खाली हैं। तो 813 पदों के लिए ऑलरेडी विज्ञापन दे रखा है, तो वो आपका फरवरी के अंदर एग्जाम है। देन अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो 3rd ग्रेड की बात करेंगे तो 3017 में से 2013
ऑलरेडी यहाँ पर फिल है, तो 1004 पद जो है यहाँ पर थर्ड ग्रेड के आपके वैकेंट होते हैं। तो कितने टोटल पद कितने हैं, तो 1004 पद है। लेकिन 100% देखिए, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपको 100% जो है आपको ये फुलफिल कर देगी या जीरो कर देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलेंगे अप्रोक्सीमेट 50%, तो 50% वही फिगर बनता है कितना आता, तो दैट इज नोन एज आप पर 567। मैंने आपको बताया ना पिछली बार 567 यानी कि 567 पद ये पिछली बार से ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से ऑलरेडी ओके है, इतने पद है। और प्लस इसके अंदर दो चीजें और जुड़े, क्योंकि थर्ड ग्रेड के पद है आपके, तो थर्ड ग्रेड के अंदर दो चीजें आपकी और जुड़ने वाली है। और क्या जुड़ेगी मैं आपको बता दूं। देखिए पहली चीज इंपॉर्टेंट ये कि कई सारे ऐसे हैं जो थर्ड ग्रेड से प्रमोशन होकर जो है सेकंड ग्रेड के अंदर चलेंगे, तो उनका प्रमोशन के बाद जो है थर्ड ग्रेड के अंदर कुछ वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो कुछ पद वो आएंगे। पिछली बार के थर्ड ग्रेड के रिजल्ट्स के अंदर देखा जाए तो कुछ जो कहते हैं ना वेटिंग वालों को क्लियर नहीं किया गया, तो वो पोस्ट जो है वहां पर वैकेंट रह गई, तो उन पोस्ट को भी जो है इनके साथ मर्ज किया जाएगा। तो आप ये मान के चले अप्रोक्सीमेट, मतलब इसके अंदर मैं ऐड कर दूं तो ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि अप्रोक्सीमेट जो आपको यहाँ पर 700 पोस्ट यानी कितने, तो 700 पदों पर आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। कब देखने को मिलने वाली है, तो आज बजट के अंदर घोषणा हुई, अगले एक महीने के अंदर जो 1 लाख वैकेंसी है इसका बाइफर्केशन करके जो है डिपार्टमेंट वाइज जितने भी पोस्ट हैं वो ऑलरेडी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पाइपलाइन के अंदर चल रही है, तो उन पोस्ट को कैलकुलेट करके जो है आपको डेफिनेटली जो है अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर, मैक्सिमम बता रहा हूं इतना है ना, उससे पहले भी होता है कि इस समय सीमा के अंदर जो है आपको आपकी थर्ड ग्रेड लाइब्रेरी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यानी कि अभी अगर मान के चले तो जुलाई है, तो आप ये मान के चले कि जुलाई के बाद आपका अगस्त के अंदर जो है आपको नोटिफिकेशन, अगस्त एंड तक मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे पहले भी आ सकता है, लेकिन अगस्त के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसलिए आपके पास कोई बहुत ज्यादा थर्ड ग्रेड के लिए आपके पास कोई बहुत ज्यादा समय नहीं बचता है कि आपको लगेगा हाँ अभी तो 4-5 महीने हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये वैकेंसी ऑलरेडी, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद एग्जाम होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आप ये सारी, तो ये वैकेंसी जो है ऑलरेडी कंप्लीट करनी है गवर्नमेंट को, और वो आपको 1 अप्रैल 2025 से पहले पहले कंप्लीट करनी है। इसलिए बाकी चीजें मैं आपको दूसरे वीडियो के अंदर बता चुका हूं, जिसमें मैंने बात करी है कि एलिजिबिलिटी क्या रहनी है, एज क्राइटेरिया जो है वो कितना रहना आपका, ठीक है, और बाकी चीजें कि आपको तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस कैसे, तो उन सबका वीडियो ऑलरेडी देख सकते मैं। लेकिन ये बात फिर भी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए थर्ड ग्रेड की वैकेंसी से संबंधित, तो डेफिनेटली आप मैसेज करके आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने ये पूछा कि सर वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, तो मैंने आपको बताया अगले 1 से 1.5 महीने मैक्सिमम बता रहा हूं, इसके अंदर आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हालांकि उससे पहले आ सकता है, ये मैक्सिमम टाइमलाइन बता रहा हूं। और पद कितने आ गए थे, अप्रोक्सीमेट 700 पद जो है, क्योंकि इतना वैक्यूम ऑलरेडी है, इतने पोस्ट आपकी वैकेंट है, और जब सरकार ने कह ही दिया है कि आपको हर साल जो है 1 लाख पदों पर भर्ती, तो ये कंटिन्यूस ऑन गोइंग है। यानी कि हम लोग मान के चले कि चलो 1 लाख भर्ती सरकार हर साल करेगी, या अगले 4 साल में 5 लाख भर्तियां करेगी, तो 5 लाख में से हम कम से कम ये तो मान के चलेंगे ना, हमारे पास जो है लाइब्रेरी के 600-700 पद केवल थर्ड ग्रेड के, उसके बाद आपको सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगी। तो आपको करना क्या है, आपको तैयारी करनी है, किसी भी प्रकार से जो है आपको डिले नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी जो है रेगुलर बेसिस पे करनी है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, बजट की बात मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता, देखिए सेकंड ग्रेड की तैयारी, आप में से बहुत सारे लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो है वो फरवरी में, थर्ड ग्रेड की तैयारी सेकंड ग्रेड के साथ ही की जा सकती है, उसके लिए अलग से तैयारी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इवन थर्ड ग्रेड के बारे में मैं आपको बता दूं, थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और थर्ड ग्रेड का एग्जाम आपका सेकंड ग्रेड से भी पहले होने की पूरी संभावना है, यानी कि आपकी वैकेंसी आएगी और वो कंप्लीट भी कर ली जाएगी। क्यों कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जो है वो आरपीएससी द्वारा कंप्लीट की जाएगी, लेकिन थर्ड ग्रेड की वैकेंसी जो है वो राजस्थान कर्मचारी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा की जाएगी। तो राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड का जो आपको बता दो, ये आपका राजस्थान, अगर ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं आप, या आप राजस्थान ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, दोनों का सेम सिलेबस है, और हमने दोनों के लिए आपको एक ही पाठ्यक्रम दे रखा है, जो कि रेगुलर क्लासेस चलती है। मैंने आपको बताया पेपर दोनों के अंदर सेम पैटर्न है, दोनों का एग्जाम का तरीका भी सेम है, इवन आपको सिलेबस भी सेम है, तो हर एक चीज सेम है, इसलिए आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो जो ऑलरेडी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो आपकी थर्ड ग्रेड की तैयारी भी आपकी इसी के अंदर हो जाएगी। एप्लीकेशन के अंदर जा सकते हैं, ये कोर्स है हमारा जहां पर डेली लाइव क्लासेस चलती है आपकी, और उन लाइव क्लासेस के माध्यम से आप बेहतर अंदाज में अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वो कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, जो कि हमारे चैनल का नाम है, इट इज LIS टारगेट अभी, जहां से आपको ऐसी और भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। और प्लस इंपॉर्टेंट ये कि ये देखिए, इस कोर्स के वही सारे फीचर्स हैं जो कि एक नॉर्मली एक डिजिटल कोर्स के होते हैं। बायलिंगुअल कंटेंट है, आपको सारा कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। प्रतिदिन लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, अटेंड कर पाते हैं, तो थोड़ी देर बाद वही सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मोड के अंदर मिल जाती है। हर यूनिट का टेस्ट या टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलता है आपको।
पीडीएफ्स आपको डाउनलोड करने की फैसिलिटी मिलती है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप उनके नोट्स बना सकते हैं अपने हिसाब से। हाथ से हैंड रिटन नोट्स लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव मोड में आपको फ्यूचर में कोई एग्जाम नहीं देना। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा लिख कर ही पढ़े, है ना? किसी की आदत होती है लिख कर पढ़ना, ठीक है, वो कर सकता है, लेकिन सबको लिख कर या नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आपका एग्जाम होता है। आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, मैंने ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड भी आपको सिखाया। तो टू द पॉइंट, पिन पॉइंटेड चीज़ें पढ़नी है आपको। कई सारे नोट्स हाथ से लिख कर बच्चों की तरफ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें आप अपने आप से कर सकते हैं। नोट्स मिलते हैं, इवन टीचर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है वो पैनल के ऊपर वो भी सारे नोट्स मिलते हैं, आप उनके भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और आप प्रिंट आउट निकालने के बाद हाँ, वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, और अगर नोट्स में अगर आपको जरूरत है तो कोई आप मार्क करके कोई चीज़ पढ़ सकते हैं, इसलिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो देन इवन फैकल्टीज के साथ आपको डिस्कशन करना है तो वीकली हम लोग एक डाउट सेशन भी रखते हैं, जहां पर आप फैकल्टी के साथ आप किसी प्रकार को डिस्कशन करना है तो कर ले। तो बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं, क्योंकि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आपके ऑलमोस्ट आपके द्वारे खड़ी है। आप अपने आप को पहले प्रिपेयर कीजिए, और जितना जल्दी आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे तो वैकेंसी तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको देखने को मिलने वाली। लेकिन जब वैकेंसी आ जाएगी तो सभी, वैकेंसी आने के बाद तो सभी तैयारी करते हैं ना, लेकिन वैकेंसी से पहले अगर आप प्री एक्टिव मोड में पहले से तैयारी करना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, किसी ने सिलिप नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, है ना, एग्जाम नहीं दिया तो दे लीजिएगा। तो समय से अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप इस चीज के एलिजिबल होंगे। और इसमें थर्ड ग्रेड में ही सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि ये 12th बेसिस पे होता है, लेकिन बहुत ही अच्छी नौकरी है। क्या पे स्केल, सैलरी, एज, इन सब के लिए मैं ऑलरेडी आपको वीडियो दे चुका हूं, तो आप वीडियो आप जरूर देखें। एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो ये आपके सामने एप्लीकेशन है, जिसका नाम आप देखिए यहाँ पर टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन है। आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज के जरिए भी बात कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तभी चल जाएगा। ये एप्लीकेशन अगर आप चलाना चाहेंगे तो आप यहाँ पर इट्स डेस्कटॉप, है ना, तो डेस्कटॉप के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर या पाम टॉप के ऊपर जैसे आप चलाना चाहेंगे, तो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डेस्कटॉप ये चलाना चाहेंगे तो आपको एप्लीकेशन ये आपकी चल जाएगी, और वीडियोज आप सारे देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और नई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आप जुड़े रहिए चैनल से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।